ठीक है, अभी मेरे पास टैग हो गया है, उसके नोटेशन हो गया, अब उसका टाइप्स की बात आ जाती है। टैग के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टैग हमारे पास है 2 टाइप्स के, है ना। एक है कंटेनर टैग्स और सेकंड वन इज़ एम्प्टी टैग्स, है ना। कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिन टैग्स की स्टार्ट और एंड हमको दोनों खुद करना होता है, मतलब उनका स्टार्ट भी हम लिखेंगे कि ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये टैग यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड एम्प्टी टैग्स आर दोज टैग्स जिनकी हम स्टार्टिंग तो लिखते हैं लेकिन उनकी एंडिंग लिखना हमको ज़रूरी नहीं है ना। मतलब उसको स्टार्ट तो किया, उसके बाद हमने जो भी हमारा फंक्शन था, जो भी कमांड थी वो लिखी और उसके बाद उसका एंड हम छोड़ देते हैं कि हमने कुछ नोटिफाई नहीं किया, हमने उसको कोई कमांड नहीं दी कि ये टैग कहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो वो होते हैं एम्प्टी टैग्स या कंटेनर टैग्स। तो हमारे पास टैग्स हो गए 2 टाइप के। उसके बाद लैंग्वेज आती है XHTML, मतलब हमारी जो HTML लैंग्वेज है ना, मतलब लैंग्वेज क्या होती है, लगातार हम उसको डेवलपमेंट होता रहता है थोड़ा बहुत, है ना। तो HTML लैंग्वेज है ना, जब उसको कोडिफाई किया होगा गया होगा तो उसको हम HTML लिख रहे थे। HTML का मतलब क्या है कि जब भी हम HTML लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए लिखेंगे तो हम उसमें पहले कमांड देंगे कि यहाँ से मैं HTML स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो कैसे वर्क करता है, उसको मान लें हमने ऐसे कुछ कमांड्स लिखी हुई है तो कंप्यूटर पहले इस कमांड को रीड करेगा, फिर इससे नेक्स्ट, फिर इससे नेक्स्ट, फिर इससे नेक्स्ट, मतलब लाइन टू लाइन रीड करता है। और लाइन को रीड करेगा, उसके बाद वो उसको समझेगा कि इससे क्या मतलब जो है वो फंक्शन रन होने वाला है या क्या कमांड देना चाहता है जो यूज़र है वो। फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, ऐसे। तो ऐसे कमांड्स रीड करेगा, तो जहाँ भी ऐसी कमांड दिखेगी ना उसको HTML की, वो समझ जाएगा कि इसके बाद से उसको HTML पे काम करना है ना। लेकिन अभी हमारे पास एक और HTML का वर्जन आया है, डेट इज़ XHTML, है ना। XHTML का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड HTML। एक्सटेंडेड HTML का मतलब क्या है कि हम जो HTML है ना उसका जो ये टैग है, ये यूज़ अगर ना भी करेंगे ना तो भी जब हम कमांड लिखेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हम HTML लैंग्वेज अभी यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसके बाद टैग्स मैंने बता दिया आपको। अभी बात आ रही है एट्रीब्यूट्स की, है ना, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की। तो टैग्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। भाई दिस ब्लर। अब हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होती है कि किसी की कुछ स्पेसिफिकेशंस, है ना, स्पेसिफिकेशंस बोलो या आप उसको कोई कैरेक्टरिस्टिक बोलो, है ना, कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या स्पेसिफिकेशन है। और हिंदी में बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसकी विशेषताएं, है ना, कि उस चीज़ की विशेषताएं क्या है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट का नॉर्मल एज ए स्टूडेंट आप उसका एट्रीब्यूट लिखोगे तो आप उसका एट्रीब्यूट लिखोगे उसका IQ कितना है, ठीक है, उसकी क्लास परफॉर्मेंस कैसी है ना, है ना, उसकी क्लास अटेंडेंस कैसी है, ये सब हो गया उसके एट्रीब्यूट्स, है ना। लेकिन अगर हम उसी स्टूडेंट का कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स लिखूँ मैं उसकी कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, तो मैं उसमें क्या क्या लिखूँगी कि उसकी हाइट कितनी है ना, उसका कलर कैसा है, उसका वेट कितना है, उसकी फेस शेप कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके पर्सनल हो गई है। तो स्टूडेंट जो है उसका पर्सनल एट्रीब्यूट्स है और ये उसके एज ए स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स होती है किसी भी थिंग की या किसी भी प्लेस की, जैसे हम हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं ना एक तरह से, आई थिंक, मतलब इतना ही, है ना, सॉरी संज्ञा नहीं बोलते हैं, ओके, जो भी होता है। तो स्टूडेंट है विशेषण विशेषताएं, राइट, वो बोलते हैं। जो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की तो ये विशेषण हो गया, ये हमारी उसकी विशेषताएं होगी। तो एज ए स्टूडेंट उसकी ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज ए उसकी पर्सनल ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनको हम बोल रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये, ठीक है। और